हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर डाइट सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने वाला हूं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ केनाल। केनाल मतलब होता है नहर। ठीक, देखिए नहर है, उसमें पानी जाता होगा, ठीक ना, तो दो किनारा होता होगा। ठीक, तो यहाँ पास हमने मान लिया है कि जो बीसी है वही हमारा नहर है। ठीक, ये फिगर आपके बुक में दिया गया, ठीक ना। बीसी जो है वो हमारा नहर है, यानी केनाल है। ठीक, अब इस केनाल के एक किनारे पे, ठीक है ना, यानी एक साइड पर, दो साइड होगा। ठीक, जैसे यहाँ पास एक बी और एक सी पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ पास पॉइंट के माध्यम से समझाया हूं, ठीक है ना, और बुक में भी ऐसे दिया है। ठीक, तो समझिए कि एक किनारा ये बी वाला है और दूसरा सी वाला है, ठीक है ना। तो एक किनारे पर एक टीवी टावर वर्टिकली स्टैंड है, मतलब वर्टिकली खड़ा है, ठीक है ना। जैसे ये नहर हुआ है आपका, ठीक है, केनाल हुआ, ठीक है ना। अब इसमें पानी जा रहा है, ठीक है ना, तो एक किनारा इधर हुआ, एक किनारा इधर हुआ। ठीक, अब इस किनारे पर यानी इस छोर पे कह सकते हैं, एक क्या है, टीवी टावर खड़ा है, ठीक है ना। टीवी टावर वर्टिकली खड़ा है, वर्टिकली यानी 90 डिग्री पर खड़ा है। ठीक, ये आपका जो एबी है वो क्या है, टावर है। ठीक, टीवी टावर, ठीक है ना, जैसे जियो का टावर है, बीएसएनएल का टावर है, यही सब यहाँ पास खड़ा है। ठीक, वो भी वर्टिकली खड़ा है, यानी 90 डिग्री पर खड़ा है। बीसी आपका क्या है, केनाल है। ठीक, ये भी आपका क्या है, टावर है, ठीक है ना। तो एक छोर पर खड़ा है। ठीक, उसके बाद बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक, कहने का मतलब ये है कि एक किनारे पर तो ये टावर खड़ा हो गया, ठीक, लेकिन उसी किनारे का जो अपोजिट वाला किनारा है, ठीक है ना, जैसे इस पॉइंट का जो अपोजिट पॉइंट होगा, ठीक है ना, दो किनारा है, ठीक, दो किनारा, ठीक है ना, पानी बह रहा है। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पास टावर खड़ा होगा, ठीक है ना, तो इस किनारे पर एकदम इसी के अपोजिट साइड में, ठीक है ना, अपोजिट इस किनारे के जो अपोजिट किनारा होगा, ठीक है ना, मतलब ये वाला, कहने का मतलब ये दो किनारा है एक ये, तो इसके अपोजिट साइड पर एक पॉइंट सी है। यहां से देखा जाए तो इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर वो क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है ना, मतलब यहां से अगर देखा जाए तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहां पास वो बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक, अब आगे बोल रहा है, फ्रॉम एनोदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। ठीक, अब इसी किनारा से 20 मीटर आगे, ठीक है ना, हम एक लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब इससे 20 मीटर आगे, ठीक है ना, ये सी पॉइंट है, ठीक है ना, सी पॉइंट से 20 मीटर आगे, ठीक है ना, यानी डी पॉइंट तक, ठीक है ना, डी पॉइंट से, ठीक है ना, और टॉप ऑफ टावर तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। ठीक, यानी टॉप ऑफ टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा इस डी पॉइंट पर वो बनेगा 30 डिग्री। ठीक, अब ये जो 20 मीटर बढ़ाए हम वो इस किनारे से है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में नहीं है, केनाल के बीच में नहीं है, ठीक है ना, मतलब नहर के बीच में नहीं है। एक छोर का, जैसे एक छोर पर तो वो खड़ा हो गया, एक किनारे पर तो टावर खड़ा हो गया। ठीक, इस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो इस पॉइंट से 20 मीटर इधर, ठीक है ना, एक पॉइंट है डी, इस डी पॉइंट से इस टॉप ऑफ टावर तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। ठीक, तो इस हिसाब से हमको ये फिगर 9.12 है, ठीक है ना, यहाँ पास मेंशन नहीं किया, ये बुक में आपको दिया भी होगा। ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द केनाल। इस हिसाब से हमको इस टावर का हाइट यानी एबी का वैल्यू और केनाल का विड्थ यानी चौड़ाई, मतलब नहर का चौड़ाई फाइंड करना है, ठीक है ना, और दूसरे में इसका हाइट बताना है। हाइट और केनाल का चौड़ाई दो चीज बताना है। ठीक, तो यहाँ पास हम लेट करेंगे विड्थ यानी चौड़ाई, ठीक है ना, सीबी का वैल्यू बताना है और एबी का वैल्यू बताना है, अगर एक शब्द में कहे तो यहाँ पास सबसे पहले हमको लेट करना पड़ेगा। लेट कर लेते हैं। इस टावर का जो हाइट है वो है h मीटर और इस वृत्त का जो चौड़ाई है, सॉरी इस केनाल का जो चौड़ाई है वो है x मीटर। लेट हाइट ऑफ द टावर, लेट
हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर, एच मीटर है, स्मॉल एच मीटर है, ठीक है ना, एट width of the canal be x मीटर, ठीक। हमने हाइट को h मीटर रखा और विथ को x मीटर रखा है, ठीक। चलिए अब यहां पास अगर देखा जाए तो ये जो टावर है वो वर्टिकली है, मतलब यहां पास 90 डिग्री बनेगा, ठीक। चलिए तो ये आपका हो गया हाइपोटेनस। और एंगल सी के लिए देखा जाए तो ये जो टावर है वो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, तो और ये बेस दिया है, कहीं ना कहीं ये परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बन रहा है। तो हम यहाँ पास अगर 10 सी लगाए तो 10 सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 का वैल्यू कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, तो 10 सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी, ठीक। तो यहाँ पास लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इस एबीसी ट्रायंगल में जो एंगल सी है वो 90 डिग्री का है, ठीक। और ए बी जो है एच मीटर है, सी बी हमारा एक्स मीटर है, ठीक। अब इसमें हम जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 10 है, ठीक है, यानी 10 हम लगा रहे हैं, 10 सी लगा रहे हैं, तो 10 सी का वैल्यू कैसे मिलेगा, 10 का वैल्यू मिलता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा एंगल सी के लिए ए बी, अब बेस ये हो जाएगा बी सी, ठीक। तो यहाँ पास सी का मान दिया है, एक मिनट 90 नहीं 60 डिग्री है, यहाँ पास गलती से हमने 90 डिग्री लिख दिया है, एंगल सी जो है वो है 60 डिग्री, ठीक है ना, यहाँ पास हमने गलती से 90 डिग्री लिख दिया था, उसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे 10 60 इक्वल टू ए बी का वैल्यू है h और बी सी का वैल्यू दिया है x, यूनिट नहीं लिखेंगे, ठीक। 10 60 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा √3 इक्वल टू, अगर मैं x को इधर साइड शिफ्ट कर दूं डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहां पास हो जाएगा √3x इक्वल टू h। यहां पास 1060 का वैल्यू पुट किया, तो 1060 का वैल्यू होता है √3 और h को इधर साइड शिफ्ट किया हमने, x को इधर साइड शिफ्ट किया तो हुआ √3x। अब आगे बढ़ते हैं, यानी h का वैल्यू आ गया हमारा √3x, इसका यूज होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में देखें हम ए बी डी ट्रायंगल में ना, ए ट्रायंगल ए बी डी, इस एबीडी ट्रायंगल में जो एंगल डी है वो है 30 डिग्री का, और जो हमारा सीडी है वो है 20 मीटर का। अब इसमें देखिए एंगल डी के लिए यही हमारा रहेगा हाइट और ये पूरा का पूरा बेस हो जाएगा, तो यहां पास भी हम 10 लगाएंगे, ठीक है ना, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या लिखेंगे 10 डी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा पूरा का पूरा बीडी या फिर डीबी कह सकते हैं, डीबी कह लीजिए कोई दिक्कत नहीं। क्या पास हो जाएगा 10 30 इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है √3x। अब ये क्या है आपका डीबी, डीबी को हम डीसी प्लस बीसी भी तो लिख सकते हैं, मतलब यहां पास अगर देखा जाए जो डीबी है इसको हम डीसी या फिर सीडी, बात देखिए सीडी प्लस बीसी भी तो लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू दिया है 20 और इसका वैल्यू हमने लिया है x, तो इसको इसके लिए क्या लिख सकते हैं 20 प्लस x। अब इसका वैल्यू लिखते हैं 1030 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा √3x अपॉन में 20 प्लस x। इसको मैं मिटाने जा रहा हूं,
इसको भी मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पास h का जो वैल्यू आया है, h इक्वल टू आया है √3x, ठीक, मीटर में लेंगे ना जब लास्ट में लिखेंगे। स्पेस कम है इसलिए। चलिए आगे भी सॉल्व करता हूं, उसके बाद में मिटा दूंगा। चेक कर लेता हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है। अभी जहां तक सॉल्व हो रहा है वहां तक करते हैं, फिर मिटा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 20 प्लस x अपॉन में 1 मिनट। इसको भी उधर साइड भेज देते हैं डायरेक्टली यहीं पर, इक्वल टू, तो √3 जब मल्टीप्लाई होगा √3x में तो √3 और √3 हो जाएगा और x हो जाएगा। ये चीज तो आपको पता ही होगा, √3 और √3 का जब मल्टीप्लाई होता है तो 3 हो जाएगा और x से, ठीक। यहां से हमारा हो जाएगा 20 इक्वल टू 3x माइनस x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x आएगा। डायरेक्ट लिख देता हूँ 2x, इतना तो आपको पता ही हो जाएगा, ठीक है ना। क्लास 10th में इसको उधर साइड भेजा तो 3x माइनस x हुआ, तो 3x माइनस x को जब हम सॉल्व करेंगे तो 2x आएगा। तो यहाँ पास हो जाएगा 20 अपॉन में 2 इक्वल टू x, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 मीटर, ठीक है ना। मीटर भी लिखेंगे, मतलब हमारा जो केनाल का विड्थ है वो है 10 मीटर, ठीक है ना। यहाँ पास x का वैल्यू कितना है, 10 आया है, तो उसको मीटर में लेंगे, यहाँ पास मीटर में लिया है ना, तो यहाँ पास हमारा जो केनाल का विड्थ है वो है 10 मीटर, 10 मीटर। अब हम टावर का निकाल देते हैं, तो टावर क्या हो जाएगा, यहाँ पास ये हमारा केनाल का आया है, ठीक। अभी आंसर नहीं लिखूंगा, लास्ट में लिखूंगा। अब हम h का वैल्यू निकालते हैं। नाउ h इक्वल टू क्या है, √3x, तो √3x का वैल्यू कितना आया है 10, यहाँ पर लिखेंगे 10, यहाँ पास हो जाएगा √3 या फिर 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। देख रहा हूँ, चेक कर लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया विड्थ ऑफ कैनाल, ठीक, 10 मीटर विड्थ ऑफ कैनाल। x का वैल्यू हमने क्या लेट किया था विड्थ ऑफ कैनाल भी x मीटर, तो x का वैल्यू जो भी आएगा वही हमारा विड्थ ऑफ कैनाल होगा, ठीक है ना, मतलब कैनाल का चौड़ाई होगा, तो कैनाल का चौड़ाई हुआ है 10 मीटर। और h हमने क्या लेट किया था, हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। ये जो हमारा h है वो हो जाएगा हाइट ऑफ टावर, ठीक, 10√3 मीटर। बस हो जाएगा h इक्वल टू 10√3 मीटर। ऐसे तो सोल्व करना रहा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। काफी ज्यादा आसान रहा क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो आवाज AKFT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।